व रौनक स्टेज बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलख़ुसूस क़िबला सैयद हसन अली बाबा नाज़िम जलसा व जुमला मद्दहान रसूल और साथ ही साथ ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन मक़ामि व मिनन नासि मन यश्तरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने मुझसे क़ब्ल हज़रत अल्लामा सैयद हसन अली बाबा की ज़ुबानी इंतहाई खूबसूरत और मुदल्लल खिताब समाअत किया। मैं अपने मुख्तसर से वक्त में कुछ कीमती बातें आपकी गोशे गुजार करना चाहता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी गुफ्तगू को बगौर समाअत करेंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कड़ी की सरजमीन से खानकाहे आलिया कादरिया का बड़ा ही पुराना और गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि ये वो सरजमीन है कि जिस सरजमीन पर हमारे दादा मुर्शिद हुजूर फ़ख्र मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना नज़ीरुल अकरम नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान आया करते थे और इस सरजमीन पर आपके कसीर मुरीदीन आज भी मौजूद हैं। और आपके बाद मुर्शिद गिरामी वली कामिल आरिफ बिल्लाह कुतुबे बनासकाठा यानी हुजूर सैयद असगरुल कादरी उर्फ भाईजान बाबा रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत आए और आपके भी मुरीदीन आज भी इस सरजमीन पर मौजूद हैं। मुख्तसर ये कि ये सरजमीन और इस सरजमीन से हमारा जो ताल्लुक़ है वो जिस्मानी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी भी है। और मैं आपकी खिदमत में हुजूर फ़ख्र मिल्लत के हवाले से सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि हुजूर फ़ख्र मिल्लत हज़रत अल्लामा नज़ीरुल अकरम नईमी अशरफ़ी अलैहि रहमा उस ज़ात को कहते हैं कि जब हुजूर भाईजान बाबा रहमतुल्लाह अलैह आपसे मुरीद हुए तो किसी ना समझ ने कह दिया आपके वालिद मेरे दादा से कि हुजूर सैयद मियाँ आप तो सैयद ज़ादे हैं, आपके शहजादे भी सैयद हैं, आपका खानवादा सादात में से है, आपने अपने बेटे को किसी गैर सैयद के हाथ में हाथ कैसे देने दिया। समझ रहे हैं बात कि भाई आप तो सैयद हैं, आपका खानवादा भी सादात में से है, तो आपने अपने बेटे असगरुल कादरी को किसी गैर सैयद के हाथ में हाथ कैसे देने दिया।
तो हुजूर सैया बाबा जलाल में फरमाते हैं कि नादान, तू जिस अकरम की बात कर रहा है ना, उस अकरम को मैंने हुजूर की महफिल में देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा अता किया था कि दिल बस यही कहता है कि अबरे रहमत उनके मरकत पर गौहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। तो आइए अपने उन्वान की तरफ आऊं। इंतहाई खुलूस दिल के साथ बारगाह रिसालत व आले रिसालत में बआवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अजीजान गिरामी, ज्यादा पेचीदा बातें न करते हुए वो बातें करना चाहता हूं कि जो सुनने और समझने में आपके लिए आसान है। सबसे पहले याद रखें कि तमाम आमाल में सबसे ज्यादा महबूब और मकबूल अगर कोई अमल है तो वो दुरूद पाक है। बोल दे सुभान अल्लाह। नमाज, रोजा और हज व ज़कात अपनी जगह, लेकिन कोई बंदा इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैंने जो आज फज्र अदा की है अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया, या मैंने जोहर अदा की अल्लाह ने आज की नमाज मेरी कबूल कर ली, मैंने असर मगरिब इशा की अल्लाह ने आज मेरी इन नमाजों को कबूल कर लिया, या मैं पिछले साल हज करके आया अल्लाह ने मेरा हज कबूल कर लिया, मैंने ज़कात अदा की अल्लाह ने मेरा ज़कात अदा करना, ज़कात देना कबूल कर लिया। ये तमाम आमाल अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कबूल हुए या नहीं, मगर कुर्बान जाओ दुरूद पाक पर कि नबी ने फरमाया कि जब कोई बंदाए मोमिन सच्चे दिल से मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं दुरूद पढ़ना सुनता भी हूँ और कबूल भी करता हूँ। सुभान अल्लाह। इसीलिए दोस्ताने मोहतरम, जब आपके घर में कोई बीमार हो जाए, कोई परेशानी आन पड़े, कारोबार न चल रहा हो, बीमारी न जा रही हो, दवाइयाँ काम न आ रही हो, दवाइयों का असर जिस्म पर न हो रहा हो, तो दुरूद पाक की कसरत कर लेना। कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी की जात पर कि आपने इस अमल के कबूल होने की गारंटी दी और फरमाया कि जो बंदाए मोमिन अपने सच्चे दिल से मुझ पर दुरूद भेजता है, मैं मदीने में आराम करते हुए सुनता भी हूँ और कबूल भी फरमाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मोहम्मद अली बाबा साहब क़िबला। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ए मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उसके नामे आमाल में नेकियों में इजाफा कर देता है, गुनाहों को घटा देता है, दर्जात को बुलंद फरमाता है। और दोस्ताने मोहतरम, एक बात और समझाता चलूँ, कुरान में 6666 आयतें। कितनी आयतें हैं बोले? 6666 आयतें। मगर किसी आयत के नाजिल होने पर अल्लाह के रसूल ने खुशी का इजहार नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल ने किसी आयत के नाजिल होने पर यह नहीं कहा कि इस आयत के आने पर मुझ मोहम्मद को खुशी मिली, मगर शाबान का महीना, और अल्लाह ने जब शाबान के महीने में आयते दुरूद को नाजिल फरमाया और अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा,
ऐ ईमान वालो, नबी पर दुरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। तो जब ये आयते करीमा नाजिल हुई, नबी मुस्कुरा पड़े और नबी ने सहाबा से फरमाया, सहाबा 6600 आयतें अल्लाह ने हम पर नाजिल की हैं, मगर किसी आयत के नाजिल होने पर मुझ मोहम्मद को इतनी खुशी न मिली जितनी खुशी इस आयत के नाजिल होने पर मिली। तो अल्लाह ने जहां दुरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म दिया, वहीं ये भी ऐलान किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो पैगाम क्या मिला कि दुरूद पाक वो अमल है जिसमें अल्लाह ने हर मर्ज से शिफा रखी है, हर मुसीबत से निजात रखी है। और एक वाकया सुनाकर तेजी से आगे बढ़ूंगा, आहिस्ता से बोलूंगा, आप जोर से सुनिएगा। और ये वाकया हकीकत पर मबनी है। बगल का जो मुल्क है, उस मुल्क का एक इलाका है, एक शहर है जिसे गुजरान वाला कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? गुजरान वाला। उस शहर में अब्दुल रहीम नामी एक शख्स रहा करता था। और अजीजा ने मोहतरम, गरीब इंसान था और वो बाजार में, मार्केट में चावल की रेडी लगाया करता था, यानी चावल बेचा करता था। और उसकी दुकान के पीछे ही मार्केट में एक बहुत बड़ा कपड़ों का ताजिर था जो कपड़े बेचा करता था। अब ये सिलसिला सालों चलता रहा और वो जो ताजिर था वो हर रोज उस रेडी वाले को देखता कि बड़ा नेक है, नमाज का वक्त होता है तो मस्जिद चला जाता है, कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, कभी किसी ग्राहक को डांटता नहीं है, कभी किसी के साथ बदसलूकी नहीं करता है। मुख्तसर ये कि वो सेठ साहब रेडी वाले गरीब इंसान से बड़े मुतासिर थे। अल्लाह अकबर। वो खुद बयान करता है अब्दुल रहीम कि बचपन का वक्त हमने गुर्बत में गुजारा, माँ बाप ने जैसे तैसे तरबियत की, कारोबार में लग गया, फिर माँ बाप ने शादी करवा दी। उसके बाद अल्लाह ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा। बोलेंगे सुभान अल्लाह। वो कहता है कि जैसे जैसे बेटियां जवान होती गई, मुझे उनकी शादी की फिक्र सताने लगी कि बेटी है, शादियां करनी है, खर्चा बहुत होगा, गरीब इंसान हूं, अच्छा रिश्ता कहां से मिलेगा, असबाब कहां से मुहैया होंगे, पैसा कहां से आएगा। वो इंसान कहता है कि मैं इतना परेशान था कि एक मर्तबा मैंने अपनी बीवी से अपनी परेशानी का इजहार किया। बीवी बड़ी नेक थी, कहती है कि मेरे सरताज परेशान क्यों होते हो, जिस जात ने ये 2 बेटियां अता की है वही इंतजाम करेगा। अगले दिन वो कहता है कि मैं रेडी लगाने को मार्केट गया, रेडी लगाई, कुछ देर के बाद वही सेठ साहब जो कपड़ों के ताजिर थे मेरे पास आए और आने के बाद कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। उसने कहा कि सेठ साहब बिल्कुल कहिए, क्या बात है। तो सेठ ने कहा कि कई सालों से तुम्हारा किरदार देख रहा हूं, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ बदसलूकी नहीं की, नमाज का वक्त हुआ मस्जिद चले जाया करते थे। तुम्हारी नेकियों को देखकर और तुम्हारी आदतों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम हो तुम्हारी बेटियां भी हो। तरबियत माँ बाप ही ना करते हैं। तो वो कहता है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटों का रिश्ता तुम्हारी बेटियों से कर दूं। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब अब्दुल रहीम नामी रेडी वाला गरीब
और वो ताजिर, वो बिजनेसमैन, वो अमीर कहता है कि सेठ साहब मैं तो गरीब इंसान हूं, अगर आप इजाजत दें तो अपने घर जाकर अपनी बीवी से मशवरा कर लूं। कहते हैं ठीक है, जाओ जाकर मशवरा कर लो, फिर बताना, इत्मीनान से जवाब देना। घर आया, कहता है ऐ मेरी शरीक हयात, तूने कहा था ना कि जिसने बेटियां दी हैं वही इंतजाम करेगा, एक रिश्ता आया है, लेकिन मसला ये है कि हम तो गरीब हैं और जहां से रिश्ता आया है वो बहुत अमीर हैं, दहेज कहां से लाएंगे, रुपया पैसा कहां से लाएंगे, बराबरी कैसे करेंगे, अब तू ही बता क्या जवाब दूं। बीवी ने कहा कि जिसने रिश्ता भेजा है उसी पर यकीन रखते हुए हाँ कर, ये मत देखो कि तुम गरीब हो वो अमीर, ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से आया है, तो जहां से आया है और जिसने भेजा है वो रब की जात है, उस पर यकीन रखो और हाँ कर दो। दूसरे दिन आया, सेठ से मुलाकात की, कहता है सेठ साहब बीवी ने कहा है हाँ कर दूं तो मुझे मंजूर है, ये रिश्ता जो आप मेरे पास लेकर के आए थे। सेठ ने कहा ठीक है, जो भी रस्में होनी थी हो गई, और 1 साल के बाद एक तारीख मुकर्रर की गई कि फला तारीख को, फला महीने की फला डेट, फला दिन हम अपने बच्चों की शादियां कर देंगे। अय्याम गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए, वो कहता है कि सिर्फ 15 रोज बाकी थे और मुझे फिक्र इतनी सताने लगी, इतनी सताने लगी कि मैं काम छोड़कर अपने घर आ गया और घर के सहन में आकर बैठ गया। मैं बैठा ही था कि चंद लम्हे गुजरे और दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं खड़ा हुआ, मैंने दरवाजे को खोला, क्या देखता हूं कि एक खूबसूरत जवान हाथ में बक्सा लिए खड़ा है। मैंने दरवाजा खोला, अंदर बुलाया, बिठाया, चाय पानी का इंतजाम किया। उसके बाद रेडी वाले का बयान है कि आने वाले ने मुझसे कहा कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, पहले ये बताओ कि तुम करते क्या। उसने कहा कि मेरी तो चावल की रेडी है, चावल बेचता हूँ, अल्लाह ताला नवाजता है, गुजर बसर चलता है, 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती है। फिर उसके बाद उसने कहा कि ऐ रेडी वाले, तुम नहीं जानते कि ख्वाब में सरकारे दो आलम ने आकर मुझे हुक्म दिया कि ऐ अल्लाह के बंदे, फला इलाके में मेरा एक महबूब बंदा रहता है जो मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ता है, वो परेशान है कि बेटियों की शादी कैसे करे, मैं तुझे हुक्म देता हूँ जाकर के उसकी मदद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं तेरी मदद करने को आया हूँ। उसने अटैची दी और दे करके कहा ये कोई उधार नहीं दे रहा हूँ, ये बारगाहे रसूल से तुम्हें तोहफा मिला है। अब एक सवाल का जवाब दे दो कि तुम नबी पर किस तरह दुरूद पढ़ते हो और कितना दुरूद पढ़ते हो और कब से दुरूद पढ़ते हो। तो वो रेडी वाला कहता है कि 30 साल से मेरा ये मामूल है कि हर रोज कम से कम 1 मर्तबा नबी पर दुरूद भेजता हूँ। ये सिलसिला 30 साल से जारी है, जिसका सिला बारगाहे रिसालत से मुझे ये मिला। तो अर्ज करने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना है प्यारों कि दुरूद पाक वो अमल है जिसकी बेशुमार बरकतें, और अल्लाह ने इतनी बरकतें इसमें रखी हैं कि सारे वजीफे आप एक तरफ रखें और दुरूद पाक को एक तरफ रखें। और मैं तो कहता हूं कि कोई वजीफा उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता कि जिस वजीफे के अव्वल और आखिर दुरूद पाक न पढ़ा जाए। तो सबसे बड़ा वजीफा अगर कोई है तो वो नबी पर दुरूद पढ़ना। लेकिन यहां पर मैं आपकी एक इस्लाह करना चाहूंगा, तवज्जो है आपकी, बात समझ में आ रही है आपको? आसान लबो लहजे में गुफ्तगू हो रही है? बोलेंगे भाई माशाअल्लाह। एक इस्लाह करना चाहता हूं कि हम ज्यादा दुरूद पढ़ने के चक्कर में
कभी कभार गलती ये कर देते हैं कि नबी पर आधा दुरूद पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या एक दुरूद आमतौर पर मस्जिदों में भी पढ़ा जाता है माजरत के साथ, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आधा दुरूद। अब आप कहेंगे हजरत ये नई बात कहां से ले आए, आधा दुरूद पूरा दुरूद आज से पहले तो कभी नहीं सुना। ये आधा दुरूद और पूरा दुरूद होता क्या है? तो अजीजान मन, जब आयते दुरूद नाजिल हुई तो सहाबा बारगाहे रिसालत में आए और आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सलाम तो हम आप पर बहुत पहले से पढ़ते थे और पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, सलाम तो हम आप पर पहले ही से पढ़ते चले आए, लेकिन अब तो आयत दुरूद का नुज़ुल हुआ है, अल्लाह दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दे रहा है। तो या रसूल अल्लाह, हमने मुनासिब ये समझा कि जिस पर दुरूद पढ़ने का हुक्म अल्लाह दे रहा है उसी से चलकर पूछा जाए कि आप पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए, दुरूद कौन सा पढ़ा जाए। तो नबी ने इरशाद फरमाया, ला तुसल्लू अलैया स्वलातल बतरा, ऐ सहाबा, मुझ मोहम्मद पर अधूरा दुरूद न पढ़ना। तवज्जो, क्या कहा रसूल खुदा ने? ला तुसल्लू अलैया स्वलातल बतरा, कि मुझ मोहम्मद पर अधूरा दुरूद न पढ़ना। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये अधूरा दुरूद क्या होता है, जरा ये भी बता दें। तो नबी ने इरशाद फरमाया कि अधूरा दुरूद ये है कि दुरूद मुझ पर तो भेजा जाए मगर मेरी आल पर न भेजा जाए, मेरी आल को छोड़ दिया जाए, मेरे खानदान को छोड़ दिया जाए। सहाबा दस्त बस्ता अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फिर आप ही बता दें कि मुकम्मल दुरूद कैसे पढ़ा जाए। तो हदीस के अल्फाज हैं, नबी ने खुद दुरूद पढ़ करके बताया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो तो कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तो नबी ने बता दिया कि मुझ पर दुम कटा दुरूद न पढ़ो, जब भी दुरूद पढ़ना हो तो मुझ पर भी दुरूद भेजो और मेरी आल पर भी दुरूद। तो दुरूद कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। समझ में आई बात? तो एक मर्तबा साथ में पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अब यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने अपनी आल, अपनी औलाद को जो अहमियत दी है और कहा है कि नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं पढ़ोगे, मेरी आल पर भी पढ़ना होगा। तो अल्लाह के रसूल ने इतनी अहमियत अपनी आल को क्यों दी? कुरान की एक आयत है और इसी पर गुफ्तगू को तमाम करूंगा, इख्तिताम करूंगा अपनी बात का। तवज्जो से सुनिएगा। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अपने मानने वालों से यानी मुसलमानों से कि मैं तबलीगे रिसालत के बदले में तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, लेकिन हाँ अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी आल यानी मेरे खानदान से मवद्दत करो। अब भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को यह हुक्म दिया, इसके पीछे क्या वजह थी? आखिर अल्लाह के रसूल ने ऐसा कौन सा काम किया था? तो इसी आयत में अल्लाह ने कहा है कि अजरे रिसालत, यानी नबी ने जो दीन पहुंचाया, इस्लाम पहुंचाया, उठने बैठने खाने पीने का सलीका मुसलमानों को दिया,
दीन की जो खिदमत की, दीन को फैलाने का जो काम किया, इसी को कहते हैं अजरे रिसालत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि आपने जो कुछ भी किया है, सहाबा अगर आपकी खिदमत में नजराना लेकर आए हैं तो इनसे कह दो कि मालो दौलत नहीं चाहिए, अगर देना है तो मेरी आल से प्यार करो, यही अजरे रिसालत है। ये मैंने चंद जुमलों में आपको समझा दिया। अब एक मिसाल लेते चलिए और ईमान को ताजगी बख्शिए। फर्ज कीजिए कि आप किसी जंगल में चले और जंगल में आपने एक बच्चे को देखा जिसका कोई दावेदार नहीं, जिसका कोई मालिक नहीं, जंगल में तन्हे तन्हा है, और आपको इस बात का डर लगा कि कहीं कोई दरिंदा इसे नोच न ले, कहीं कोई दरिंदा इसे नुकसान न पहुंचा दे, कहीं कोई जानवर इसे खा न ले। आप उस बच्चे को अपने घर ले आए और लाने के बाद आपने उस बच्चे को अच्छा लिबास दिया, उसे इल्म दिया, उसे खिलाया पिलाया, उसकी अच्छी तरबियत की, जवान हुआ तो शादी भी करवा दी। अब जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो आपने उसे करीब बुलाकर के कहा कि बेटा, तू तो मुझे जंगल में मिला था, तेरा तो कोई मालिक न था, तुझे कोई पूछने वाला न था, तेरा कोई ख्याल करने वाला न था, मैं तुझे अपने घर लाया, तुझे लिबास दिया, सलीक़ाए ज़िंदगी दी, इल्म दिया, जब तू जवान हुआ तो तेरी शादी करवाई, रहने को छत दी। ए बेटा, ये तमाम चीज़ें और ये हुस्ने सुलूक जो मैंने तेरे साथ किया है, मैं इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन ए बेटा, बस इतना चाहता हूं कि मेरा भी एक बेटा है जिसने तुझे भाई का प्यार दिया है, मेरी एक बीवी है जिसने तुझे माँ का प्यार दिया है। बस मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने तेरे साथ किया, यानी खिलाया पिलाया पहनाया ओढ़ाया, इल्म दिया, रहने को छत दी, शादी करवाई, इन तमाम चीजों के बदले कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि तू मेरे परिवार से प्यार कर, फर्ज कर ले। अब अगर वो बेटा बात को अनसुनी कर दे और मुंह फेर कर घर के बाहर चला जाए, तो ईमानदारी से बताओ मोहल्ले वाले उसे क्या कहेंगे? नमक हराम कहेंगे, बदतमीज कहेंगे, यही ना कहेंगे कि देखो खिलाया पिलाया पहनाया ओढ़ाया, इल्म दिया, रहने को छत दी, शादी करवाई, पाल पोस कर बड़ा किया, और जब मोहब्बत के बदले मोहब्बत मांगी तो मुंह फेर कर चला गया, बड़ा बदतमीज है, बड़ा नाफरमान है। अरे रसूले खुदा लोगों से यही तो कह रहे थे ना कि ऐ लोगों, जब मैं तुम्हारे दरमियान आया तो बेटियों को जिंदा जमीन में दफनाया जा रहा था, मैंने बेटियों को इज्जत दी। जब मैं तुम्हारे दरमियान आया तुम जाहिल थे, मैंने तुम्हें इल्म से नवाजा। जब मैं तुम्हारे दरमियान आया तुम रहने सहने खाने पीने का सलीका न जानते थे, मैंने तुम्हें तर्ज़े हयात दी। अब जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, यहाँ तक कि खुदा से मुतारफ कराया और तुम्हें बताया कि इबादत किसकी करनी चाहिए और इबादत किसकी होनी चाहिए, ये जो कुछ मैंने किया है इसके बदले तुमसे कुछ नहीं मांगता, ये ही मांगता हूं कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से प्यार करो। अब ईमानदारी से बताओ कि नबी ने उम्मत से मांगा है अपनी आल का प्यार। अब अगर उम्मत नबी की आल से मोहब्बत ना करे तो क्या अल्लाह ऐसे मुसलमान को जन्नत में दाखिल फरमाएगा? क्यों? रब कहेगा तू नमक हराम है, तूने मेरे महबूब के एहसान का बदला नहीं दिया, मेरे महबूब ने तुझसे माल नहीं मांगा था, मेरे महबूब ने तुझसे दौलत नहीं मांगी थी, मेरे महबूब ने तो मोहब्बत के बदले मोहब्बत मांगी थी, प्यार के बदले प्यार मांगा था, और बस इतना चाहा था कि तुम उसकी आल से मोहब्बत करो। अजीजा ने मिल्लत, कुरान की आयत पर जरा गौर तो फरमाए। अल्लाह ने कहा महबूब इनसे कह दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह, आप अगर मांगना चाहते तो नमाज मांग लेते,
आप मांगना चाहते तो रोजा मांग लेते और कहते कि भाई अजरे रिसालत के बदले मैं ये चाहता हूं कि तुम सब नमाजी बन जाओ, अजरे रिसालत के बदले मैं ये चाहता हूं कि तुम हर दिन रोजा रखो, अजरे रिसालत के बदले मैं ये चाहता हूं कि हर साल तुम हज करो। लेकिन कुर्बान जाओ, नबी पर अल्लाह देख रहा था कि महबूब करबला में दो गिरोह होंगे, नमाज इधर भी होगी नमाज उधर भी, नमाजी जहां भी होंगे नमाजी वहां भी, इबादत गुजार जहां भी होंगे इबादत गुजार वहां भी। अगर उस वक्त फर्क करना पड़े कि हक पर कौन है और बातिल कौन है, तो ऐ महबूब जहां तुम्हारा खानदान होगा वही गिरोह हक पर होगा, और जहां तुम्हारा खानदान नहीं होगा वो गिरोह हक पर नहीं होगा। महबूब मांगना है तो अपने आल की मोहब्बत मांगो। अजीजान मोहतरम, आल की मोहब्बत अल्लाह के रसूल ने मांगी और सहाबा ने उस पर अमल करके भी दिखाया। सहाबा ने कैसे अमल किया? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जरा गौर तो फरमाइए, दाता गंज बख्श अली हजवेरी अपनी किताब में रिवायत को नकल करते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि मैं अक्सर देखा करता था कि अल्लाह के रसूल की पुश्त पर हुसैन सवार हो जाते और जुल्फ मुबारक अपने हाथों में थाम लेते, और जहां हुसैन रसूल खुदा को मोड़ते रसूल मुड़ जाते, जिस तरफ हुसैन ले जाना चाहते आका चल पड़ते। हजरत उमर बिन खत्ताब ने एक मर्तबा इस मंजर को देखकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कितनी प्यारी सवारी है, प्यारी सवारी है। जब इमाम हुसैन को देखा ना कि आका के पुश्त पर है, तो हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कितनी प्यारी सवारी हुसैन को मिली है कि हुसैन आपके कांधों पर सवार है। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि उमर तुम ये तो देख रहे हो कि सवारी कितनी अच्छी है, अरे जरा ये भी तो देखो कि सवार कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा ये भी तो देखो कि सवार कितना अच्छा है। या रसूल अल्लाह, हजरत उमर ने तो आपकी तारीफ की थी ना, आप खुश हो जाते, आप दुआ देते थे, आप दुआ दे देते और कहते उमर बड़ी अच्छी बात कही है, हुसैन बड़ा खुश नसीब है जो मेरे कांधों पर सवार है। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपने तो उल्टा हजरत उमर से ये कहा कि उमर तुम ये देख रहे हो कि सवारी कितनी अच्छी है, जरा ये भी देखो कि सवार कितना अच्छा है। या रसूल अल्लाह, ये जवाब देने के पीछे हिकमत क्या है? तो नबी ने फरमाया कि तुम समझे नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मेरी आल की मोहब्बत ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी नबी ये बता रहे हैं कि मेरी मोहब्बत उस वक्त तक कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकती जब बंदा मुझसे मोहब्बत करने के साथ साथ मेरी आल से मोहब्बत न करे। जब तक आल से मोहब्बत नहीं करेगा मेरी मोहब्बत उसे नफा नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए आल की मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आल से मोहब्बत करो, और आल की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में वाजिब और फर्ज का दर्जा दिया। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक रिवायत और फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ मैं आऊँगा, और बड़ी खूबसूरत रिवायत है, अक्सर मैं बयान करता हूँ इस रिवायत को। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोलेंगे सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाइए हज़रत अबू हुरैरा पर ईमान लाए, रसूल की सोहबत इख्तियार की, असहाब सुफ़ा में कहलाए, और सिर्फ हजरत अबू हुरैरा ने नबी का झूठा दूध पी लिया था। बोल देंगे सुभान अल्लाह। नबी का झूठा दूध पी लिया था। अल्लाह ने जहन को वो कुव्वत अता कर दी कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि 5000 से ज्यादा अहादीस हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत की, यानी 5000 हदीसों के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा
एक जनाजे को दफनाने के बाद घर लौट रहे थे, रास्ते में थकान लगी तो आप कहीं पर बैठ गए। तवज्जो है आप, रास्ते में थकान लगी कहीं पर बैठ गए। अब सारे सहाबा अपने अपने घर जा रहे थे। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि शहजादा नबी शहजादा अली थकान लगी है, बैठे हैं। करीब आए, आने के बाद जो लिबास पहना था, जो कपड़ा पहन रखा था, उसमें से कपड़ा फाड़ा, चिंदी बनाई और इमाम हुसैन के नालैन को साफ करने लगे। बोलो प्यारे, इमाम हुसैन के नालैन को यानी कदमों को, चप्पलों को, जूतियों को साफ करने लगे। जब इमाम हुसैन ने देखा तो फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, ये क्या कर रहे हो? तुम तो जलीलुल कद्र सहाबी हो, बुजुर्ग सहाबी हो, मेरे कदमों की रेस साफ कर रहे हो। ऐ अबू हुरैरा उठ जाओ। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, ऐ आकाज़ादे, ऐ अली और नबी के शहजादे, आपका मकाम और आपका मर्तबा जो मैं जानता हूँ वो ये नहीं जानते। और अगर ये लोग जो अपने घरों की ओर पलट रहे हैं, अगर आपका मर्तबा जान ले कि नबी आपसे कितना प्यार किया करते थे, नबी आपसे कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे, तो आका हुसैन ये आपको अपने कांधों पर लेकर के घूमे और आपके कदमों को जमीन पर न रखने दें और घूम करके बताएं, घुमा करके बताएं कि लोगों देखो और पहचानो, ये वही हुसैन है जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे। तो आल से मोहब्बत करो प्यारे। आखिरी रिवायत, शादी का मौका है। आमतौर पर आज के ज़माने में बच्चियां काफ़ी मॉडर्न हो गई हैं। काम काज का हिसाब ये है कि जब हम दुल्हन को या किसी की बच्ची को ब्याह कर लाते हैं तो साथ साथ में काम वाली को भी लाना पड़ता है। भाई ये हकीकत है या नहीं? क्यों साहब? माँ बाप के घर काम नहीं करती थी, ससुराल में और नहीं करेगी। बड़े मसाइल हैं जिन पर गुजरती है वो जानते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ, मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मेरी ज़ौजा हसनैन की वालिदा नबी की बेटी वो है जो कुएं से पानी खुद निकालती है, घर में झाड़ू खुद लगाती है, हसनैन के कपड़ों को खुद धुलती है और चक्की भी खुद चलाती है। ये मौलाए कायनात का कौल है। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मौलाए कायनात को पता लगा कि रसूल खुदा की बारगाह में चंद गुलाम आए हैं, चंद गुलाम आए हैं, कुछ कनीज़ें हैं, खादिमाएं हैं, आई हैं। तो मौलाए कायनात ने हसनैन की वालिदा सैयदा मखदूमा से कहा कि हसनैन की वालिदा एक काम क्यों नहीं करती? घर का सारा काम वैसे भी आप करती हैं, कंधों पर आप पानी के मशकीज़े उठा करके लाती हैं, चक्की खुद चलाती हैं, झाड़ू खुद देती हैं, इबादत भी करनी होती है, काम की वजह से इबादत में खलल भी वाक़ई होता है, इबादत जैसी चाहती हैं वैसी नहीं कर पाती, तो एक काम क्यों नहीं करती? आपके बाबा यानी रसूल खुदा की बारगाह में कुछ गुलाम आए हैं, जाकर अपने बाबा से एक गुलाम मांग करके ले आओ। क्यों साहब? ताकि गुलाम घर का काम कर दिया करें, आप या तो आराम करें, अल्लाह की इबादत करें, बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को पालें। अब अली ने कहा था तो शहजादी पहुंच गई अपने बाबा की बारगाह और जाने के बाद अर्ज करती हैं कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, हसनैन के वालिद ने कहा है कि जो गुलाम आए हैं उनमें से एक गुलाम हमें दे दें ताकि वो घर का काम कर दिया करें। अल्लाह अकबर। दोनों आलम का ताजदार, दोनों आलम जिसके कब्जा व अख्तियार में है, वो नबी कहता है कि बेटी ऐ फातिमा, क्या मैं तुम्हें उस गुलाम से बेहतर चीज अता न करूं? तुम गुलाम मांगने आई हो, तुम खादिम मांगने आई हो, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि मैं खादिम से बेहतर चीज अता कर दूं? तो शहजादी ने कहा बाबा बिल्कुल अता कर दें। नबी ने फरमाया कि ऐ शहजादी, जब भी तुम नमाज पढ़कर फारिग हो
तो 33 मर्तबा सुभान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर कह देना, अल्लाह तुम्हारे सारे कामों को बना देगा। तो शहजादी ने गुलाम लेने से इनकार कर दिया और वो ये तस्बीह लेकर के आ गई और सारी जिंदगी आपने इस तस्बीह को पढ़ा और इस तस्बीह से इतनी मोहब्बत थी कि कोई दिन ऐसा न गया, कोई नमाज ऐसी न गई कि आपने इस तस्बीह को न पढ़ा हो। और आपने जब मौलाए कायनात को आके बताया कि हसनैन के बाबा गुलाम तो न दिए मगर ये तस्बीह अता करके फरमाया है कि ऐ फातिमा ये तस्बीह वो है कि अगर इसे पढ़ोगी तो अल्लाह सारे काम बना देगा। अब मौलाए कायनात का जुमला सुने, इस तस्बीह के बारे में मेरा अली कहता है कि जंगे सिफ़ीन में हालात इतने बुरे थे कि अक्ल हैरान थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। मौलाए कायनात कहते हैं कि सिफ़ीन के मौके पर भी मैंने इस तस्बीह को पढ़ना तर्क नहीं किया। यानी जहां भी रहा, जिस हाल में भी रहा, जिस मुसीबत में भी रहा, जिस तकलीफ में भी रहा, मैंने इस तस्बीह को पढ़ा। इसीलिए इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहते हैं। तो दोस्तों एक तोहफा देकर जा रहा हूं, आप भी आदत बना लें, जब भी नमाज पढ़कर फारिग हों 33 मर्तबा सुभान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ लें, खुद पर दम कर लें। अल्लाह आपके सारे बिगड़े कामों को बना देगा। मौला इस महफिल को कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।